आज कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 के. ओके, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन JEE and NEET. See, suppose you are given one chemical reaction, Li2O plus CO2 gives Li2CO3. So lithium oxide is reacted with carbon dioxide. Lithium oxide absorbs CO2 gas to give the lithium carbonate. Okay, this reaction is given to you. Okay, तो आपको ये पूछा है what is the absorption efficiency? Absorption efficiency of pure Li2O in liter CO2 at STP पर किलोग्राम. और लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 7, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16. आपको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पूछिए, मतलब एफिशिएंसी पूछिए कि कितना एब्जॉर्ब होगा पर केजी ऑफ Li2O, और वो आपको लीटर में फाइंड आउट करना है एट STP फॉर CO2 गैस. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको पर केजी मतलब कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ अमाउंट दी नहीं है, आपको पहले से बता दिया है. पर केजी मतलब इफ वी आर टेकिंग 1 kg ऑफ Li2O देन हाउ मच वॉल्यूम एट STP will be reacted, मतलब will be absorbed, that is the absorption efficiency. मतलब 1 kg पे कितना होगा, इनडायरेक्टली आपको ऐसा पूछ दिया है. अब देखो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आपको दिया है तो इस हिसाब से आप क्या लिखेंगे? 1 मोल तो सामने आएगा 1 मोल, तो 1 मोल को मास में कन्वर्ट करो और यहाँ पे 1 मोल को वॉल्यूम एट STP में कन्वर्ट करो. तो Li2O का 1 मोल तो कितना मास आएगा? लिथियम का 7 to the 14 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल होगा 30. सो इफ वी टेक 30 ग्राम ऑफ Li2O देन एट STP to 2.4 लीटर एट STP विल बी एब्सॉर्ब्ड. ये रिलेशन हुआ 30 ग्राम पे टू 2.4 लीटर एट STP. तो 1 kg अगर हम लेते हैं, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम, देन हाउ मच वॉल्यूम एट STP विल बी एब्सॉर्ब्ड, दैट इज द एब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी. ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल हुआ 2240/3, 4 and 2 6 and 2 8, मतलब होगा नहीं. तो चलो कोई बात नहीं. पॉइंट पहले तो 3 7s 21, देन 14, देन 3 4s 12, देन 20, देन 6, देन 6 6 6 6 ऐसा आएगा. ओके, तो 6 7 लीटर, तो 746.6 लीटर पर केजी. दिस इज द एब्जॉर्प्शन efficiency. This is the answer. Second question is on heating 4.89 gram of Fe3O4, how much mass of Fe2O3 may be obtained? ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो वो बैलेंस ऐसे होगा. Fe3O4 में से आपको मिल रहा है बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी आर गेटिंग Fe2O3. तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म. और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा इसमें, और 2 4s 8, यहाँ पे 3 3s 9, मतलब 1 ऑक्सीजन एटम ऐड होगा. ओके, अब ट्राई करो. चलो ये ओके, तो अब इस क्वेश्चन में पहले तो 2 मोल्स के सामने 3 मोल्स
अब देखो मास दिया है और मास ही पूछा है, तो इसको मास में कन्वर्ट करो। ओके, Fe3O4 के 2 मोल्स, तो 1 मोल का मास कितना होगा? Fe का 56 3 is 18 एंड 15 एंड 116, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 168, तो सामने आएगा Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास 56 2 is 112 एंड 16 3 is 48, तो टोटल हुआ 160, तो 3 इंटू 160, तो 2 इंटू 168 के सामने यहाँ पे आपको मिलता है 3 इंटू 160, तो यहाँ पे आपको ग्राम्स, ओके, दोनों ग्राम्स में, तो 4.89 ग्राम्स अगर दिया है तो फिर सामने कितना, यू विल गेट द आंसर 5.05 ग्राम, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeCl3 can be prepared by the reaction of 10 gram of KMnO4? ओके, और यहाँ पे आपको दिया क्या है देख लो, 10.07 मोल ऑफ FeCl2 and 500 ml 3 molar HCl following the reaction, and the chemical reaction is given to you, 5 FeCl2 plus KMnO4 plus 8 HCl gives 5 FeCl3 plus KCl plus MnCl2 plus 4H2. Now see, in this term total 3 reactants are present और तीनों आपको दे दिए। चलो पहले तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा, 5 मोल्स, 1 मोल एंड 8 मोल्स, एंड सेकेंड थिंग तीनों के अमाउंट आपको दे दिए हैं। देखो कैसे, FeCl2 का मास आपको दिया है कितने, माल्स का सॉरी मोल्स आपको दिए हैं कितने, 10.07 मोल, ये आपको दे दिया है। KMnO4 10 ग्राम दिया है, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास है 158, दैट मीन्स 10 बाई 158, और 8 HCl है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम और मोलारिटी दोनों दी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, जस्ट मिनट, हाँ ओके, तो मोलारिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमें लिखने हैं, तो फिर मोलारिटी 3 एंड वॉल्यूम इन लीटर 500 ml दैट इज 0.5 लीटर, तो 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5। तो अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों अमाउंट, चलो ऐसा कर रहे हैं हम, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है वो हम अभी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके चलो, तो अब तीनों में ध्यान से देखना, जो दिया है वही मैं लिख देता हूं, यहां पे 10.07 मोल, यहां पे 1 मोल, और यहां पे अभी मैंने बताया वो 3 इंटू 0.5 दैट इज 1.5 मोल। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि तीनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स द रिएजेंट विच इज in less proportion in the chemical reaction।
ओके तो फिर उसका रिलेशन फिर FeCl3 के साथ हमें करना है, क्योंकि वही आपको पूछा है कि कितने मोल्स आपको मिलेंगे। तो फिर आपको बारी बारी से टोटल यहाँ पे 3 सम करने होंगे। देखो कौन कौन से, कि FeCl2, KMnO4, 5 के सामने 1 मोल, ओके 5 के सामने 1 मोल। जस्ट मिनट, मेरी गलती हुई। KMnO4 का 10 ग्राम मास है, ओके तो इसके मोल्स होंगे 10। जस्ट अ मिनट, uh, 10 ग्राम बाय 158, और ये होगा ऑलमोस्ट 0.06 जैसा कुछ होगा। तो अब देखो 5 के सामने 0.06, तो 10, अब देखो केमिकल रिएक्शन में 5 के सामने 1 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 10 मोल से तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 तो चाहिए ही चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, KMnO4। चलो अब KMnO4 की कंपैरिजन हम इससे करते हैं HCl से, कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 मोल के सामने 8 मोल्स, तो ये 0.06 है, तो उसके सामने कितना, तो ये होगा 0.48, और ये दिया है 1.5, मतलब ये एक्सेस फॉर्म में है, चाहिए सिर्फ 0.48 और यहाँ पे दिया है 1.5। दैट मीन्स KMnO4, इससे ये पता चलता है कि KMnO4 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो फिर मैंने बताया ना 3 सम हमें करने होंगे। तो अब फाइनल KMnO4, तो उसके सामने FeCl3, रिलेशन क्या है, 1 मोल के सामने 5 मोल्स, तो 0.06 मोल्स अगर है तो फिर सामने कितने, तो हमारा आंसर होगा 6 5 30, और 30 और 2 पॉइंट कट मतलब 0.3, तो 0.3 समथिंग कुछ होगा। क्यों 0.3, क्योंकि यहाँ पे 0.06 मैंने टेंटेटिव लिखा है ना, उसके बाद कुछ होगा यहाँ पे। ओके तो 4 ऑप्शंस में से हमें फिर सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा मिनिमम। इजी, चलो नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट, एन अननोन univalent metal nitrate when heated with preheated silica लिबरेट्स N2O5। मतलब यूनिवेलेंट मेटल नाइट्रेट, उसको हमने हीट किया किससे, सिलिका से, सिलिका मतलब सैंड, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, N2O5। व्हेन 2.026 ग्राम ऑफ दिस नाइट्रेट आर हीटेड with silica, its mass was reduced by 1.08 gram. Calculate percentage nitrate in the salt. ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवेलेंट मेटल नाइट्रेट, चलो सॉल्व करवा देता हूं अभी। यूनिवेलेंट मेटल नाइट्रेट का मतलब क्या है, मतलब यूनिवेलेंट मतलब जो मेटल है उसका चार्ज 1+, और नाइट्रेट मतलब NO3 1-, तो मतलब जो ये जो मेटल नाइट्रेट हुआ उसका फॉर्मूला हुआ MnO3, और उसको जब हमने SiO2 के साथ हीट किया
तो हमें मिला N2O5। N2O5 में 2 नाइट्रोजन, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। चलो अब हम मेटल नहीं लिख रहे हैं वरना आप कंफ्यूज होंगे, तो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2NO3 1- विल गिव N2O5 ऑन हीटिंग विथ सिलिका। सिलिका मीन्स सैंड, पता है ना, SiO2। ओके, चलो अब रिडक्शन इन द मास ऑफ नाइट्रेट इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ N2O5। मतलब ये जो मास डिक्रीज हुआ किसका, मेटल नाइट्रेट का, जो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसका मास डिक्रीज हुआ कितना, 1.08 ग्राम। किसमें से, 2.026 में से। तो ये जो मास डिक्रीज हुआ वो जितना भी नाइट्रेट था उसमें से थोड़ा बहुत किसमें कन्वर्ट हुआ, N2O5 में। दैट्स वाई इट्स मास इज डिक्रीज। तो मास ऑफ N2O5 produced during the reaction, that is 1.08। तो इसका मोलिकुलर मास कितना है, तो इसका अगर मोल हमें कैलकुलेट करना है तो 1.08 डिवाइडेड बाय N2 नाइट्रोजन, 14 2 28 एंड 16 5 80, तो ये है 108। तो 0.01 मोल इतना मास N2O5 का हमें मिला, क्योंकि वही डिक्रीज हुआ था। अब मोल्स ऑफ NO3 1-, चलो इसके मोल्स कितने होंगे, तो देखो 2 × 1.08 by 108 दैट इज 0.02। ये कैसे मिला, तो देखो ये 1.01 मोल मिल रहा है, तो उसके सामने ये 2 मोल्स तो हुए हैं ही, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन अपना। ये 1 मोल कब मिलेगा, तो ये जब 2 मोल्स ऑफ NO3 1- यूज होगा। तो ये 0.01 मोल मिल रहा है, किससे पता चला, 1.08 ग्राम मास डिक्रीज हुआ सब्सटेंस का, नाइट्रेट का। तो वही मोल्स होंगे, वही मास होगा किसका, N2O5 का, और उसके हिसाब से हमने मोल फाइंड आउट कर दिए। तो ये आपको मिले मोल्स ऑफ NO3 1- 0.02। नाउ तो इसके हिसाब से अब इसका मास फाइंड आउट करो, तो हमें किसका मास चाहिए, नाइट्रेट का। तो मास ऑफ नाइट्रेट, मेटल नहीं, क्योंकि मेटल तो अननोन है, वो तो पता ही नहीं उसका एटॉमिक मास क्या है। तो मास ऑफ नाइट्रेट कितना होगा, 0.02 मोल। अब NO3 का ही हम कैलकुलेट करेंगे, NO3 1- का। अब इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास होता ही नहीं है, तो सिर्फ N और 3 O, N का 14 और 16 3 48, तो टोटल हुआ 62। तो 0.02 इंटू 62 एंड दैट इज 2 2 4 एंड 6 2 12, तो 0.124। जस्ट मिनट, 2 पॉइंट्स कट करना है ना, तो 1.24। So this is the mass of nitrate in a substance. ओके, तो अब इसके परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज NO3 1-, तो ये कितना होगा, रिएक्शन के हिसाब से 1.24 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2.026। 2.026 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा अबाउट 2 6 12 और 2 पॉइंट कट, मतलब 60% जैसा कुछ आएगा, नियर अबाउट। तो 4 ऑप्शंस में हमें देख लेना है। उस टाइम पे क्या होगा, जो परसेंटेज की जो रेंज होगी ना, वो 60 के अराउंड एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 60 पॉइंट समथिंग, दूसरा 62 पॉइंट समथिंग, 65 पॉइंट समथिंग, ऐसा नहीं होगा। वो जो परसेंटेज दिए होंगे वो दूर दूर दिए होंगे, लाइक 60 देन 80 देन 90 देन 98, ऐसा है। ओके, तो इससे तो पता चल ही जाता है कि चलो यही होगा यहाँ पे। इसी यहाँ पे 2 6 12 एंड 2 2 मतलब 62% ऐसा कुछ दिखा रहा है। ओके, बाकी जो आए वो, क्योंकि 0 2 6 हम निगलेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। चलो अब ध्यान रखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, H2SO4 की डेंसिटी आपको दी है 1.8, ओके, और उसका लेवल दिया है 80% W/W। तो क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एसिड
will be needed to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4. ओके, चलो अब ये ट्राई करना है. ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको डेंसिटी दी है ग्राम पर ml में, परसेंटेजेस दिए है, तो पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर दो. तो याद करो द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज W/W. इट इज परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो अब यहाँ पे परसेंटेज W/W ये दिया है आपको 80%, डेंसिटी 1.8 एंड 10 डिवाइडेड बाय 98. ओके, इसको अब ऑलमोस्ट 100 ले लो. तो इससे क्या रहेगा, आपका ये जो मोलारिटी आएगी थोड़ी ज़्यादा आएगी. इससे क्या रहेगा इक्वेशन, चलो ये 100 ले लो तो 2 0 कट. ओके, तो 1.8 इंटू 8 तो 18 8 144. तो यहाँ पे आया मोलारिटी कितनी 14.4. तो ये जो आंसर है ये थोड़ा बड़ा है, हमारा आंसर रहेगा इससे कम. अब फॉर्मूला यहाँ पे साइड में अप्लाई करो, M1V1 इक्वल्स M2V2. ये है अपना इनिशियल और ये है फाइनल. फाइनल आपको क्या चाहिए 1 लीटर. कितना वॉल्यूम 1 लीटर मतलब वॉल्यूम, और कितनी मोलारिटी 0.2 मोलारिटी. उसके लिए V1 आपको पूछा है और M1 ये हमें मिला 14.4. तो V1 चलो इसको ऑलमोस्ट 14 बोल दो, तो 0.2/14 तो 0.01. तो ये आएगा 14 1 14 और बचा कितना 660 देन 4. तो 0.014 जैसे कुछ आंसर आएगा. इतने क्या लीटर, तो 14 ml जैसा कुछ आंसर होगा. चलो जस्ट मिनट, अब हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट क्या था और हम कितने नियर बाय अपने क्वेश्चन से आंसर से है अभी. तो पहले 80 मल्टीप्लाइड बाय 18 डायरेक्ट में 1.8 इंटू 10 कर दिया और डिवाइडेड बाय 98. तो देखो 14.7 आ रहा है. ओके, हमने 14.4 लिया था. ओके, तो 14.7 और यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय 14.7. तो ये आया 0.0136 मतलब 0.014 जैसे कुछ हमने लिया. तो 13.6 इज द करेक्ट आंसर और हमारा आंसर आया 14. तो फिर आप देख लो अपनी तरफ से कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, नेक्स्ट एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड इट इज 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ FeO and Fe3O4 is strongly heated in air till its mass becomes constant. And equal to 110 gram. Determine the composition of the mixture. ओके, चलो अब ये कैसे कैलकुलेट करें, चलो मैं ही करवा देता हूं पूरा. तो अब ध्यान से देखना ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं A एंड B.
ए इज सपोज FeO और बी Fe3O4, दोनों ग्राम में मासेस है और टोटल आपको दिया है 100 ग्राम। सिंपल। ओके, अब इसको चलो लास्ट में हम इसका यूज करेंगे। आपको कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है, आपको द परसेंटेज कंपोजिशन। चलो परसेंटेज लिख देते हैं हम, मतलब एक स्टेप बढ़ गया। चलो फर्स्ट में ये जो FeO है, अगर इसको आपने हीट किया इन एयर तो वो कन्वर्ट होगा Fe2O3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे 12th में 6 चैप्टर में ये आएगा, तो मतलब उस टाइम पे तो याद रखना ही है। तो फिर एक डेटाबेस में आपको ऐड करना है कि FeO को अगर हमने हीट किया तो फिर वो Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। ओके, देखो एक O यहाँ पे 2 Fe है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और 3 हो गए। रिलेशन क्या बना, 2 मोल्स तो सामने 1 मोल। ओके, मतलब 2 into 72 इज अ मॉलिक्यूलर मास 56 and 16, तो सामने होगा 160 grams. So the mass of Fe2O3 obtained. तो चलो अब रिलेशन बना, इसका मास A था ना, तो A के सामने कितना, तो यहाँ पे हमें मिला 160A डिवाइडेड बाय 2 into 72, मतलब 4 and 144। ओके, चलो दोनों को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 नहीं 16 से भी कर सकते हैं। 16 10s एंड 16 8s, फिर 2 4s एंड 2 5s, तो 5A/4 ग्राम्स मिला Fe2O3। ओके, चलो अब दूसरे की बारी, और A है, ओके, नॉट अ 54। चलो नेक्स्ट आगे। अब दूसरा इक्वेशन है अपना Fe3O4। चलो ये अभी क्वेश्चन में आ चुका है, 2 Fe3O4 प्लस 1/2O2 विल गिव 3 Fe2O3। वो बैलेंसिंग था ना, अभी एक ऑक्सीजन ऐड हुआ वही। तो 2 मोल्स के सामने कितना चाहिए, 3 मोल्स हमें चाहिए। सिंपल। तो 2 into 232 ग्राम, तो उसके सामने 3 into 160 इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम। तो B ग्राम अगर हमने लिया तो फिर ये मास कितना होगा, तो 3 into 160 into B डिवाइडेड बाई 2 into 232। चलो 32 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2s 8, ये 2 कट, और इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 5s 20 and 32, देन 4 8s 32, और ऊपर आएगा 8 टोटल, तो 8 2s 20। चलो और होगा 10, यहाँ पे 29। ओके, तो यहाँ पे आया ओवरऑल 10 3s 30 B/29। अब ये आया Fe2O3 का मास, यहाँ पे भी Fe2O3 का मास, और टोटल मास आपको दिया है 110 ग्राम। बताया ना कि अगर हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो जितना FeO है वो सब Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, जितना Fe3O4 है वो भी Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। फाइनली वी आर गेटिंग Fe2O3, और वो मास हुआ 110। तो ये जो मास हुआ ये भी Fe2O3 का है, ये जो मास है वो भी Fe2O3 का है, और फिर दोनों का मास होगा 110 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो फाइनल क्या आया, 5A/4 प्लस 30B/29। ओके, और फिर A प्लस B वो आपको पता है 100, तो उस हिसाब से A और B। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ कि क्या आ रहा है, और जो मास आएगा वो 100 ग्राम में से ही आएगा, बिकॉज द टोटल मास इज 100 ग्राम। तो ये जो मास आए ना दोनों के, वो ही होंगे अपने परसेंटेज, क्योंकि 100 पे इतना ग्राम।
तो वही आपको दिया है, मतलब जो भी मास मिलेगा दैट इज द परसेंटेज, इट्स एन एक्स्ट्रा। ओके, और ए और बी दोनों सॉल्व करो, दोनों का मास हमें पता है कितना है। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे बी 100 माइनस बी यहाँ पे रख दो और फिर वो सॉल्व करो, ए आपको मिल जाएगा इजी। ओके, चलो तो ये हुआ अपना क्वेश्चन, और सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ।